हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है और उस नोटिस में उसने सभी जोन से, जितने भी जोन रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उन सभी जोन से वैकेंसीज कितनी कितनी उनके पास खाली पड़ी है उसके बारे में पूछा गया है। आपको पता होगा ये वाला नोटिस तो पहले भी आ चुका है। ये वाला नोटिस कौन सा नोटिस, जिसके अंदर कौन सी वैकेंसी कब निकलेगी, परंतु ये नहीं बताया गया था कितनी वैकेंसीज निकलेंगी। और अक्सर आपने देखा है रेलवे का काम थोड़ा लेट लतीफ होता है, पर अब जो ये नया नोटिस आया है, इस नोटिस के बाद एक चीज तो तय हुई कि नहीं, इस बार रेलवे तेजी दिखा रहा है, क्योंकि वो सभी जोन से वैकेंसीज के बारे में पूछ रहा है कि कितनी वैकेंसी कहां पर है। अभी जो नोटिस है उसमें वो लेवल 6 और 7 वाली वैकेंसीज की बात कर रहा है। क्या नोटिस में सारी बात बताऊंगा, ये वाली बात तो सबको पता हो। ये पुराने वाला, नया वाला नोटिस अभी दिखा रहा हूं, पर पुराने वाले में क्या बताया था वो एक बार मोटा मोटा आपको दिखाता हूं। पुराने वालों में मेरे प्यारे बच्चों ये बताया था कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसीज हैं उसका जो ORMS आएगा वो जनवरी 2026 में आएगा, और जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीएन की मेरे प्यारे बच्चों पूरा नोटिस आता है कि उसमें बताया जाता है कि भाई इस पोस्ट पे ऐसे ऐसे वैकेंसीज आएंगी, वो फरवरी 2026 में आएगा। इसी तरह से टेक्नीशियन के बारे में बताया गया था और सेक्शन कंट्रोलर के बारे में बताया गया था, मार्च 2026 अप्रैल 2026 में। ये तो एक नोटिस आना है, परंतु अब उस प्रक्रिया में कि भाई ठीक है कि जब उस समय जूनियर इंजीनियर के पैरामेडिकल कैटेगरी, नॉन टेक्निकल एनटीपीसी वाली, ये सब अप्रैल जुलाई अगस्त तक आनी है। बात सही है कि भाई ठीक है कि यहाँ पे नोटिस आ जाए, पर उस नोटिस के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, वो जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए कार्रवाई होती है। उसमें क्या होता है कि रेलवे के एक बड़ा जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है रेलवे के, हायर मैनेजमेंट सभी जोन्स को एक नोटिस भेजता है, जिस नोटिस में वो पूछता है आपके पास कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, उसके हिसाब से वो आपके लिए वैकेंसी निकालता है। हर साल ऐसा ही होता है। तो अभी तक उसी चीज का इंतजार था और वो नोटिस अब रेलवे ने लेवल 6 और 7 के लिए भेज दिया है। आप इस नोटिस को देख सकोगे, इसमें साफ साफ कहा गया, जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे कोलकाता, इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद पोस्ट क्रिएशन इन लेवल 6 एंड 7, लेवल और 6 और 7 की पोस्ट क्रिएशन से रिलेटेड ये नोटिस है। यहां पर जो मोटा मोटा अगर आप देखोगे कि ये क्या कहा गया, प्रोपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ पोर्ट्स एट लेवल 6 एंड 7 इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज इज अंडर कंसिडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन दिस रिगार्ड फॉलो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड द। तो उन्होंने कहा कि लेवल 6 और 7 की पोस्ट, जैसे कि अगर भर्तियां आती है तो उसमें लेवल 6 और 7 की वैकेंसी भी आने के चांस है इस बार। तो कितनी वैकेंसीज आपको जरूरत होगी और उसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होंगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे इन लास्ट 5 years, वेदर पोस्ट्स वर्क ऑफ लेवल 6 एंड 7 पोस्ट हैज बीन आउटसोर्स। कहा जा रहा है कि लेवल 6 और 7 का जितना भी काम है मैक्सिमम आउटसोर्स किया जा रहा है। अब आउटसोर्स के बारे में अगर आप पूछोगे तो मैं पूरा आगे एक पर्चा खोल के लाया हूं, आउटसोर्स क्या होता है, ठीक है, उस पर बात करें। बट अभी के लिए इतना ही कि लेवल 6 और 7 की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं, बाहर से लाए जा रहे हैं। तो उसमें पूछा गया इफ यस, अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ मैन पावर आउटसोर्स एट लेवल 6 एंड 7 इन ईच विंग, जो बाहर से लोग लाए जा रहे हैं 6 और 7 के लिए, जो लेवल 6 और 7 के लिए, वो कितने हैं। और अगर यही लोगों से ही काम चल सकता है, नए लोग चाहिए तो वो बताओ, नए चाहिए तो इन्हें नंबर भेजना पड़ेगा, इतने नए लोग चाहिए, इन लोगों से काम नहीं चल पा रहा है, नई रिक्रूटमेंट चाहिए। या तो ये कह सकते हैं कि नहीं, इन्हीं लोग आउटसोर्स ही कर लेंगे, ठीक है। अब ये इनके ऊपर है, ऑल जोन के ऊपर। कुछ जोन ये भी कहेंगे नहीं, हमें तो नई रिक्रूटमेंट चाहिए। तो एक अच्छी चीज है कि लेवल 6 और 7 की क्या वैकेंसी, सिलेबस सेम है पर सैलरी बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर सारी दो यहां पे साफ साफ लिखा, दैट्स व्हाई सच आउटसोर्स अरेंजमेंट एट लेवल 6 एंड 7 कैन नॉट बी कंटिन्यू। अब दोनों चीजें उन्होंने कह दिया कि आउटसोर्स बताओ भी कितने कर रहे हो और साथ में क्यों इन्हें हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसको मैं पूरा अपने यहाँ पर मैं लेकर भी आया। अच्छा, यहाँ पे नोडल आरआरबी बता दिए, ये भी एक बहुत अच्छी खबर है कि ये भी बता दिया गया अगर वैकेंसीज लेट हो सकती थी बट अब नहीं होंगी। क्यों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि मेरे भाई असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आरआरबी जम्मू कराएगा कंडक्ट, टेक्नीशियन को मेरे भाई कौन कराएगा, आरआरबी तिरुवनंतपुरम, जेई और डीएमएस सीएमए को कौन कराएगा, आरआरबी भुवनेश्वर। बट उस नोटिस के बारे में ये पूरी सारी चीजें पढ़ लेना आप। उस नोटिस के बारे में पूरा मोटा मोटा आपको बताता हूं। उस नोटिस में क्या देखिए, इस नोटिस में रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवे के लेवल 6-7 के नए पद बनाने यानी पोस्ट क्रिएशन से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। नोटिस में क्या बताया गया है, नोटिस में बताया गया लेवल 6 और 7 के मुख्य बिंदु, लेवल 6 और 7 के पद बनाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के विचाराधीन है। इस संबंध से सभी जोनल रेलवे से यह जानकारी मांगी गई है कि भाई कितनी कितनी वैकेंसीज वहां पर हैं। उसके बाद नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
पिछले 5 वर्षों में क्या क्या पूछा गया, 5 वर्षों में कितना इलेक्ट्रिकल एसेट्स, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, आरएस आदि जोड़े गए, क्या लेवल 6 और 7 का काम आउटसोर्स किया गया है, और अगर आउटसोर्स किया गया है, अगर हाँ तो कितने लोग किस तारीख से किस विभाग में लगाए गए। सातवां, और यह भी बताने की आउटसोर्स व्यवस्था क्यों जारी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आउटसोर्स कुछ जोनल रेलवे कह रहे होंगे कि नहीं हमें नई रिक्रूटमेंट चाहिए, मतलब जिस तरह से एक प्रोसेस होता है हम आउटसोर्स नहीं करना चाहते, तभी ये क्वेश्चन उठा हुआ कि आप आउटसोर्स व्यवस्था क्यों जारी नहीं रखी जा सकती है। लेवल 1 और 5 का आउटसोर्सिंग की स्थिति और लेवल 6 और 7 सुपरविजन की जरूरत। कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई लेवल 5 वाले जो बंदे उन्हें तो लेवल 6 और 7 में भेजा जा सकता है, बट कुछ भी होगा इससे वैकेंसीज निकल कर आएंगी और शायद हो सकता है इस बार थोड़ी वैकेंसीज आपके लिए ज्यादा निकल कर आए। अच्छा, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम को अपने स्थायी कर्मचारी से करवाने के बजाय किसी बाहरी कंपनी या ठेकेदार से करवाना। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा रेलवे में आउटसोर्सिंग बढ़ते जा रही है, अब उसकी वजह से हर बार थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज घट भी रही है। तो इस बार इस आउटसोर्सिंग पर ये मुद्दा उठा तो है कि भाई आउटसोर्सिंग ज्यादा करवाई जा रही है, तो क्या इसे कंटिन्यू रखना है या फिर आपको नए बंदे चाहिए, नई रिक्रूटमेंट चाहिए और लेवल 5 वालों को लेवल 6 7 में भेज दो और वहां पर नए बंदे बुलाओ। इस तरह से बातें की जा रही है। अब ये देखना होगा कि अब रेलवे का इस पर हर जोन से क्या क्या जवाब आता है, उसी हिसाब से आपके लिए वैकेंसीज यहां पर निकल कर आने वाली है। तो आउटसोर्सिंग का यहां पर बता दिया कि आप समझ सकते हो ना, जैसे कि नॉर्मल एक होता है आपने फॉर्म भरा, आपकी जॉब लगी अलग अलग पोस्टों पे, फिर लेवल 5 वाले जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो लेवल 6 7 पर चले गए। कुछ होता है कि भाई किसी काम को अपने स्थायी कर्मचारी यानी आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी जगह किसी बाहरी कंपनी या फिर ठेकेदार से करवा लिया जाए, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी से और वही रेलवे का उस काम को कर रहे हैं। ऐसा आजकल देखने को मिला। आसान भाषा में समझे, मान लीजिए रेलवे लेवल 6 7 का सुपरवाइजर का काम है, अगर रेलवे खुद कर्मचारी भर्ती नहीं करता और उस काम के लिए प्राइवेट एजेंसी ठेकेदार से लोग रख लेता है तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आप समझ गए ना। उदाहरण, सफाई कर्मचारी अक्सर प्राइवेट कंपनी से होते हैं, टेक्निकल मेंटेनेंस स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर एजेंसी से के जरिए आती है। तो यहां से आपको ये समझ आ गया है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज इसमें जो मुझे अच्छी लगती है निकल कर आ सकती है कि इस बार अगर इस पे क्वेश्चन उठ रहा है तो शायद अगर आउटसोर्स बंद होती है तो एक बहुत बड़ी वैकेंसीज करानी पड़ सकती है। यानी जो वैकेंसीज आ रही है इस बार, जो नंबर आ सकता है शायद एक ऐसा नंबर आ सकता है जो शायद हमें खुश कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां आपकी खुशी है वहीं हमारी खुशी है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, वैकेंसीज तो देखिए अगर ज्यादा आती है तब भी, चाहे जो भी है, आपको आपकी एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट टीचरों की टीम है, टॉप तक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सिंपल आपको टॉप तक लिखना है और वहां पर जाकर आप कोई भी बैच देखिए, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की, हर एक के अलग अलग बैचेस है। रेलवे में तेजस बैच में जुड़ जाना, या मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैथ्स का बाप ले लेना, ठीक है, और आप अलग लेवल पर पहुंच जाओगे। T100 कोड यूज करके मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने बैचेस में जाइए, अपनी तैयारी कीजिए और मैक्सिमम मतलब बहुत कम प्राइस में आपको एक ऐसा बैच मिल जाएगा कि आपका 100% सिलेक्शन है। परंतु वो तब है जब आप 100% उसको पूरा पढ़कर जाओगे, तो आप देखना हर क्वेश्चन को आप कर पाओगे एग्जाम में, पर पढ़ना आपको अच्छे से पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइए आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। लव यू सभी को।